साल 2024 में होली के बाद 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। 24 मार्च यानी कि होली के बाद से ही 5 राशियां बंधेगी विवाह के बंधन में। मिलेगा अपार रूप से धन का लाभ, अचानक से खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे। जी हाँ मित्रों, इस बार होली पर पूरे 10 सालों के इतिहास के बाद महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है, जिससे 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होने के साथ ही भाग्य उदय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस साल होली के बाद से ही बदल रहे हैं। और साथ ही होली के दिन भूल कर भी 4 ऐसे काम है जो कि आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती है, क्रोधित हो सकती है, रुष्ट हो सकती है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं होली से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण सभी काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के अगले दिन होली खेली जाती है, रंग वाली होली। लोग एक दूसरे को प्यार से कलर लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। हिंदू धर्म में होली का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। होली का त्योहार सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता फैली हुई है। देश विदेश से विदेशी पर्यटक भारत में केवल होली का त्योहार मनाने के लिए, होली खेलने के लिए ही आते हैं। मित्रों, इस साल 2024 में होली का त्योहार 24 मार्च के दिन है। 24 मार्च के दिन होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को रंग की होली खेली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार होली पर ही चंद्र ग्रहण का साया भी बना हुआ है। 25 मार्च 2024 की सुबह में 10:24 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि दोपहर 3:01 तक रहेगा। लगभग 4 घंटे 36 मिनट तक इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। मित्रों, इस बार साल 2024 में 10 सालों के इतिहास के बाद होली के दिन शुक्र और मंगल देव की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। महालक्ष्मी राजयोग बनते ही कई राशियों को अचानक से धन का लाभ होने के साथ ही तरक्की के अलावा विवाह निश्चित होने की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कई राशियां होली के बाद से ही विवाह के पवित्र बंधन में बनने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं होली के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तो और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वाले लोगों के लिए इस बार होली के दिन जो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ये राजयोग तुला राशि के 5वें भाव पर बनने जा रहा है। ऐसे में होली के बाद से ही आप लोगों को कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान की तरक्की हो सकती है। साथ ही जो भी तुला राशि वाले अगर कोई भी काम कारोबार से जुड़े हुए हैं तो होली के बाद से ही आपको व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी होगी। धन लाभ होने के शुभ महायोग बन रहे हैं और महालक्ष्मी राजयोग के विशेष प्रभाव के कारण तुला राशि वाले लोग इस बार अगले 3 महीनों में अचानक से धन का लाभ ले सकते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, कई जगह से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। होली के बाद से ही जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं, तो होली के बाद उचित समय देखकर आप उनको प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। और महालक्ष्मी राजयोग के शुभ प्रभाव से ग्रहों का महायोग बन रहा है कि आपका जो यह प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाए और इसी साल आप विवाह के पवित्र बंधन में भी बंध सकते हैं। उसके अलावा जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो होली के बाद आपको नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अप्रैल के महीने में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है, आपका प्रमोशन भी होगा। साथ ही जो व्यक्ति बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी जगह पर नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और साथ ही अगले 6 महीनों के दौरान समय समय पर अचानक से धन की प्राप्ति होती रहेगी। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वाले लोगों के जीवन में होली के बाद से ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए उचित समय बन रहा है कि होली के बाद अगर आप किसी के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो उसे अपना प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका जो दोस्ती हो या प्रेम का प्रस्ताव हो, यह मंजूर होने का योग बन रहा है। आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं होली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी
उसके बारे में, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग लिखे हुए हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अगर आप विवाह से पहले अपनी कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाकर यह जानना चाहते हैं कि आखिर विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, संतान, नौकरी, प्रेम संबंध, सभी क्षेत्रों में आपको कितना सुख प्राप्त होगा, तो कंप्लीट जानकारी के लिए अभी जो स्क्रीन पर आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की छोटी सी फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं होली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी होली पर जो यह महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यह राजयोग कुंभ राशि के गोचर कुंडली के लग्न के भाव पर बन रहा है, आपकी राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है, और साथ ही 30 साल के बाद अभी होली पर शनिदेव जो है वो आप ही की राशि में विराजमान है, और इसके अलावा केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों को समय समय पर आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा, आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में अगर कोई भी कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो व्यापार का आरंभ करने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। होली खत्म होने के बाद कुंभ राशि वाले अगर नौकरी करते हैं और नौकरी छोड़कर अपना स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो व्यापार में आपको अच्छी सी डील मिलेगी। इस साल जो भी आप व्यापार करेंगे उसमें शानदार सफलता प्राप्त होगी, और साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को भी नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिलेगा, आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। भाग्य के यानी कि किस्मत के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले अगर कुंवारे व्यक्ति है ना, तो शनिदेव और महालक्ष्मी राजयोग के शुभ प्रभाव से इसी साल 2024 में आप लोगों का विवाह का योग बनेगा। आप इस बार विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे और 7 जन्मों के इस रिश्ते की भागीदारी निभाते हुए वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, और उसके अलावा जो भी शादीशुदा व्यक्ति है, पहले से विवाहित है ना, उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं होली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, महालक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से वृश्चिक राशि वाले लोगों के भी अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एक तो होली पर यह राजयोग आपके राशि के चौथे घर में बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी। अगर आप लंबे समय से अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन या कोई भी प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे थे, तो अब मार्च के बाद आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। या फिर शेयर मार्केट में कहीं पर भी आपने कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे
हैं तो उसमें भी आपको जबरदस्त रूप से लाभ मिल सकता है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं ऐसे लोगों को नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का लाभ भी देखने को मिल सकता है। साथ ही जो भी वृश्चिक राशि वाले अगर सिंगल है, कुंवारे हैं, तो आपका विवाह का योग बनेगा। साल 2024 में ही आप विवाह के पवित्र बंधन में बनते हुए 7 फेरों के इस महारिश्ते के अंदर प्रवेश करेंगे। चलिए अंत में जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे काम है जो कि आपको होली के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके बुरा असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी नवविवाहित दंपति है जिनकी अभी अभी हाल ही में शादी हुई है, ऐसे सभी दुल्हने विवाह के बाद की जो पहली होली है वो अपने मायके में ही मनाए। कहा जाता है कि सास बहू को होलिका दहन की जो अग्नि है वो एक साथ नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो आपके रिश्तों में खटास हो सकती है। अगर आप होली मना भी रही है और होली पर आप जो भी नवविवाहिता कोई भी पत्नी है, दुल्हन है, वो अगर ससुराल में ही है तो आप भूल कर भी सास और बहू दोनों ही साथ में होली देखने नहीं जाएं। दूसरा है नवविवाहिता होली के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहने। होलिका दहन और रंगों की जो होली है ना वो एक पवित्र त्योहार है। काले रंग के कपड़े नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते हैं जो कि दूल्हा दुल्हन के लिए शुभ नहीं माना गया है। उसके अलावा होलिका दहन पर तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। ऐसे में नई दुल्हन जो है वो होली पर अपनी सुहाग की सामग्री किसी को भी उधार नहीं दे। मतलब जो आपके मेकअप का सामान है, कॉस्मेटिक आइटम है, जैसे आपकी बिंदी, आपके जो लिपस्टिक हो गई, आपकी जो मांग की डिब्बी होगी, ये किसी को आप उधार को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके पति के दूसरी जगह अफेयर बन सकते हैं, दूसरे औरतों के जाल में फंस सकते हैं। अगर किसी के पति पत्नी के बीच मन मुटाव चल रहा है तो आपको क्या करना है, होलिका दहन के दिन दंपति ललाट पर हल्दी का तिलक लगाएं और इसके बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी सुधार देखने को मिलता है। उसके अलावा होलिका दहन के दिन आप एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग, पीली सरसों को अपने सर के ऊपर 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से जो भी अगर कुंवारे व्यक्ति है जिनके विवाह में कोई बाधा, दिक्कत आ रही है, विघ्न आ रहा है, तो वो दूर होगा और अगली होली से पहले पहले आपका विवाह का कार्य संपूर्ण होगा। उसके अलावा मानसिक कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, होली की जानकारी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से